आत्मा का हित मोक्ष ही है। ओहो, आपकी भलाई तो मोक्ष में है, आत्मा का हित मोक्ष में है। अब जरा टोडरमल जी की इन लाइनों की छाया, इन लाइनों की परछाई दौलत राम जी की छेड़ाला की तीसरी लाइन में देखिए जरा, तीसरी ढाल में। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माहिनता ते शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्म को हित है, छेड़ाला तीसरी ढाल पहली लाइन, क्या लिखा है? आत्मा का हित कहाँ है? हमें मालूम ही नहीं है। देख तेरी भलाई इसी में है। डांटते हैं बच्चों को, क्या घर में परिवारों में ऐसे शब्द, भाई भाई में ऐसे शब्द, दोस्तों में यार दोस्तों में ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य कई बार सुनने को मिलते हैं। क्या देख तेरी भलाई इसी में है, देख तू कहना मान ले तेरी भलाई इसी में है। और वो सारा भलाई का जितना भी मैटर दिखाई देता है, वो सारी भलाई जहाँ जहाँ दिखाई देती है, वो सारा कहाँ दिखता है? पैसे में दिखती है, स्वास्थ्य में दिखती है, तबीयत ठीक रहने में दिखती है, कमाने में दिखती है, जॉब में दिखती है, उन सब में भलाई की चर्चाएँ करते हैं। ये कह रहे हैं भैया तेरी भलाई मोक्ष मार्ग में है, आपकी भलाई सच्चे सुख की प्राप्ति में है। भलाई किसमें? आत्म का हित। कहाँ पे है हित? ये तो बताओ। क्या आत्मा का हित कहाँ है? क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसके बिना हित नहीं है, उसके बिना भलाई नहीं है। आत्मा का हित, हित मतलब भलाई, हित मतलब भला होना। किसमें भलाई है? बोले मोक्ष में। अरे पंडित जी आप तो कह रहे हो मोक्ष में भलाई है, मोक्ष में भलाई है, आपने बातें तो बतला दी, मोक्ष में भलाई की चर्चाएं कर रहे हो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। ये मोक्ष में भलाई तो कह रहे हो आप, लेकिन मोक्ष तो पंचम काल में होता नहीं है। अब इस पंचम काल में जब मोक्ष होता ही नहीं है तो फिर मोक्ष में भलाई ये कह करके क्या कहना चाह रहे हो आप? कैसे हो जाएगा मोक्ष? जब इस पंचम काल में मोक्ष है ही नहीं, जब इस पंचम काल में मोक्ष होता ही नहीं है, तो फिर काहे को हमारे को यहाँ मोक्ष मोक्ष का उपदेश दे रहे हो और मोक्ष के मार्ग की बात कह रहे हो? छोड़ो फिर ये सारी बातें। भैया आत्मा का हित मोक्ष है, लेकिन सुन, इस पंचम काल में मोक्ष तो नहीं हो सकता, मोक्ष का उपाय हो सकता है। इस पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन मोक्ष का मार्ग शुरू हो सकता है। इस पंचम काल में मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन मुक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ाए जा सकते हैं। ये काम हो सकता है। मार्ग तो पकड़ ले, रास्ता तो पकड़ ले, मंजिल तक पहुंच जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। किसने कह दिया मोक्ष नहीं है? और मोक्ष भी चार प्रकार के होते हैं। एक दृष्टि मुक्त होता है, एक मोह मुक्त होता है, एक जीवन मुक्त होता है, एक देह मुक्त होता है। इन सब में से दृष्टि मुक्त वर्तमान में हुआ जा सकता है। एक ही है क्या? एक ही को जानो और एक ही को मानो, बस। आत्मा का हित मोक्ष ही है। फिर क्या कह रहे हैं? उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है। जिसमें हमारी भलाई हो वो हमारा कर्तव्य है। आपका कर्तव्य क्या है? पिताजी की तबीयत खराब है, डॉक्टर के ले जाना आपका कर्तव्य है। अरे हमारे बच्चे हैं, इनको पढ़ा लिखा करके योग्य बना देना हमारा कर्तव्य है। दुनिया भर में आपका कर्तव्य दिखाई दे रहा है। आपको कहाँ कहाँ कर्तव्य दिखाई देते हैं? यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं भैया सुनो, आत्मा का कर्तव्य उसका उपाय करना है, मोक्ष का उपाय करना ये कर्तव्य है हमारा। क्या दवाई लेना जिस तरह से कर्तव्य है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा का चिंतन करना ये भी हमारा कर्तव्य है। कौन आत्मा है, कौन परमात्मा है, ये परमात्मा कैसे हैं, हम परमात्मा कैसे बन सकते हैं, परमात्मा बनने की विधि क्या है, परमात्मा बनने का मार्ग क्या है? क्या देखो, आत्मा का हित मोक्ष ही नथिंग एल्स। क्या मोक्ष ही, आत्मा का हित मोक्ष ही है। उसी का उपाय, उसी का उपाय क्या है? उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है। हम आत्मा हैं, हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य बतला रहे हैं यहाँ, इसलिए उसी का उपदेश यहाँ देते हैं। भैया जो कर्तव्य है उसका उपदेश देते हैं, भलाई के लिए उपदेश देते हैं, हित के लिए उपदेश देते हैं, आत्महित की भावना रखते हुए उपदेश दे रहे हैं, आत्महित के लिए उपदेश दे रहे हैं, आत्म कल्याण के लिए उपदेश दे रहे हैं। क्या बताएं भाई साहब,
यही मुक्ति का मार्ग है, यही मुक्ति है, ये कर्तव्य है। ओहो, सारे दुनिया भर में ये जीव अपने अधिकारों के लिए तो लड़ता है, लेकिन अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं रखता है। एकमात्र इस जीव के दुख का कारण यदि कोई है तो पूरे दुनिया भर में बड़े दम्भ से कहता है ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। अरे भाई, तेरा कर्तव्य क्या है उसे याद कर। घर घर में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी बच्चों के बीच में, भाई भाई के बीच में, माँ बाप पिता पुत्र के बीच में। कारण क्या है? ये मेरा अधिकार है। अधिकारों की लड़ाई चल रही है, अधिकारों की लड़ाई चल रही है। ये कह रहे हैं भैया अधिकार नहीं, कर्तव्यों को याद कीजिए। अपने कर्तव्य और दूसरों के अधिकार ध्यान रखना। लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का तरीका बतला रहे हैं, अपना कर्तव्य और दूसरे का अधिकार। एक उत्तम जीवन जीने के लिए, एक संस्कारित जीवन जीने के लिए, एक योग्य और उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए, एक सच्चे आत्मार्थी बनने के लिए ये दो बातें बराबर ध्यान रखने योग्य हैं, दूसरे का अधिकार और अपना कर्तव्य। बस हम अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान देंगे कि साहब मेरा अधिकार, तो चुप रहे, अधिकार की बात मत कर, सिर्फ कर्तव्य की तरफ ध्यान दे, सिर्फ कर्तव्य की तरफ ध्यान दे कि साहब अधिकार मोक्ष प्राप्त मेरा अधिकार है साहब, मेरे को कैसे नहीं देंगे, मेरे को टिकट कैसे नहीं मिलेगा मोक्ष का, चिंता मत कर, तू अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान दे। क्या? कर्तव्य की तरफ ध्यान दीजिए, सिर्फ अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान दीजिए। और कर्तव्य क्या बतला रहे हैं? आत्मा स्वीकार करना, मोक्ष मार्ग में अपने आप को स्थापित करना, एकमात्र यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है। और इसलिए उसी का यहाँ उपदेश देते हैं, उसका उपदेश दे रहे हैं। आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये हेडिंग देते हुए ये उपदेश पंडित जी साहब ने यहाँ दिया है। बड़ी सुंदर और मार्मिक चर्चा है।